शूट पे क्या हुआ था, एक बंदी ने जो है शूट के लिए अप्रोच किया था। मतलब शूट उनके साथ डन हुआ था, ठीक है। तो वहाँ शूट पर गए हैं, पहले तो अनप्रोफेशनल, सारी स्टाफ ही उनका सारा अनप्रोफेशनल था ना। और वहाँ पर गंदगी है, सिंक टूटे हुए हैं, पानी-पानी वॉशरूम में हुआ हुआ है और सारा मतलब इतना टूटा-फूटा सैलून है। बकौल उनके उनकी ऑनर के, जो वो बोल रही हैं कि हमारी तो 9 ब्रांचेज़ हैं और आपका मैनेजर ने, पहले मेरी मैनेजर से बात हुई है ना उनकी, तो शी सेड कि वो तो बहुत ही अनप्रोफेशनल जो है वो आपकी मैनेजर थी ना। हमारी कमिटमेंट ये थी कि 1 से 4 बजे तक का टाइम होगा, ठीक है। मैंने 1 घंटा ऊपर मतलब सोचा ना कि 1 घंटा तो चलो ऊपर रख के ना मैनेज कर लेंगे, ताकि सब कुछ उतारना होता है, टाइम लगता है ना मेकअप वगैरह उतारने में और ज्वेलरी वगैरह, मुँह वगैरह धो के निकलना होता है। तो मैंने उससे आगे शूट पे जाना था। मैंने उनको बोला मैंने आगे शूट पर टाइम दिया है, तो मुझे वहाँ जाना है, मैं 5 बजे जाऊँगी। अब वो मॉडल्स इतनी लेट तैयार कर रहे हैं, ज्वेलरी उनकी डिसाइड नहीं हो रही है, आधी मॉडल्स को वापस भेज रहे हैं। मतलब वहाँ पे सब कुछ मेस था, उन्होंने पहले कभी शूट्स नहीं किए हुए थे और लड़कियाँ इतनी बदतमीज़ी से एक-दूसरे को छेड़ रही हैं, कोई प्रोफेशनलिज़्म नहीं था स्टाफ के अंदर। तो वहाँ पर अब जी उन्होंने जब शूट स्टार्ट हो गया, फोटोग्राफर ने पहली एक मॉडल का किया, 5-6 मॉडल्स थी, तो जब मेरी बारी आई है और मेरा शूट होने लगा, तो फोटोग्राफर ने कहा नहीं नहीं, हम ना इनका किसी और लोकेशन पे करेंगे जाके शूट ना। तो मैंने बोला नहीं, आप इधर ही कर लें, मैंने आगे जाना है। तो अब वो जो वहाँ पर स्टाफ था, उन्होंने जाके, और नीचे रूम था, तो ऑनर जो थी वो नीचे थी, बेसिकली ना नीचे ही थी, उनकी रेजिडेंस जो थी वो नीचे थी। अब वो बंदी आई है और उसने बोला किसका इशू है, क्या मसला है, किसका मसला आ रहा है। तो ऐसे ही उसने आके बोला किसका मसला आ रहा है। तो उसने स्टाफ ने कहा ये मिस मनाहिल का मसला आ रहा है। कहती हैं क्या मसला है आपका, क्या इशू है। तो मैंने बोला इस तरह से आपने टाइम दिया था, तो ये टाइम मेरा ऊपर हो गया, 6:30 हो रहे हैं, तो मुझे जाना है। तो शी सेड कि आप ऐसे शूट किए बगैर तो नहीं आप जा सकती हैं, शूट के बगैर तो आप यहाँ से निकल ही नहीं सकती हैं। तो मैंने बोला ठीक है, मैं शूट के बगैर नहीं जा रही, आप इधर ही बिठाएं मुझे जहाँ पहले एक लड़की का शूट हुआ, आप मेरा शूट इधर ही कर लें। तो कहती हैं नहीं इधर नहीं होगा, शूट स्टूडियो पे होगा। मैंने बोला आपने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया था, मैं इतनी देर से लड़कियों से पूछ रही हूँ कि शूट कहाँ होगा, तो ये चीज़ आपने इन्फॉर्म नहीं की है। तो कहती हैं नहीं, असल में आपकी मैनेजर ने भी पहले इसी तरह बदतमीजी की थी, रूड बोली थी, वो ज़रा प्रोफेशनल नहीं थी, उसको बात नहीं करनी आती है, और अब आप ये ड्रामे कर रही हैं। तो उसने फोटोग्राफर को बोला है चलो चलो, ये इनका तो रोज का ही काम है, इसी तरह के ड्रामे करती हैं, बकवासें करती हैं ये लोग ना इसी तरह से। तो अच्छा, आई तुम्हारे वाज सामने लाइक कहा थे? हाँ हाँ, आई वाज लाइक ये क्या है, ठीक है। तो मतलब इतनी रूड आप बोल रहे हो, एक मॉडल्स आई हुई हैं, ठीक है, बाकी सारी मॉडल्स वो थी, लड़कियां थी नॉर्मल जो पहली बार शूट कर रही थी ना। तो मैं अब बंदी वो थी कि 3 साल से चलो कर रही हूँ ना मैं काम, बस इंस्टा में अपना प्रॉपर मैनेज नहीं कर रही थी फैमिली इशू की वजह से। अब उस बंदी ने आगे से आप इस तरह बोल रही हो चलो चलो, इनका तो ये रोज का काम है, ड्रामे करती हैं ये फजूल में। एक बंदी तुम्हें अपना फेस दे रही है, ठीक है, तुम्हारा इंस्टाग्राम पे वो एक तुम्हारे मेकअप को प्रमोट कर रही है, तुम्हारा सब कुछ एक तरह से वो अपना फेस बाल सब कुछ यूटिलाइज हो रहा है। और सबसे बड़ी ये बात है कि आप रिस्पेक्ट नहीं जिस बंदे की कर सकते ना बुला के, आपका कभी भी काम अपनी जा सकता, चाहे आप 9 ब्रांचेस खोलें, चाहे आप कोई 100 ब्रांचेस खोलें, अगर आपको तमीज बात करने की नहीं है तो मेरी तरफ से फारिग है वो सैलून, बिल्कुल ठीक है। उनको कोई सेंस नहीं है कि एक बंदी आई हुई है, हाँ ठीक है, अगर वो फोटोग्राफर से इस तरह ना बोलती चलो चलो लेके चलो इनको यहाँ से, मैंने बोला बट कि मतलब ये किस तरह आप डील कर रही है ना हमें। तो कहती हैं शूट के बगैर तो नहीं आप जाएंगी जाएंगी। मैंने बोला फिर शूट करवा के दिखा दें। मेरी मैनेजर ने क्या बात की है, कोई ऐसे उसने गलत बात नहीं की थी, उसने जस्ट ये बोला था कि आप मतलब एट दी एंड उसने ये बोला आप मनाहिल का नंबर दें, हम तो मनाहिल से डील करेंगे। और बाद में उसने मेरे जाने के बाद भी मॉडल्स वगैरह ने मुझसे रब्ता एक दो ने किया, तो उन्होंने बताया जी इस तरह के बारे में बातें कर रही थी। तो वो तो खैर सुन सकती थी, लड़कियां, उनका पहला पहला शूट था, वो सुन सकती थी, मैं नहीं सुन सकती थी ये चीज। मेरे लिए ये ऑकवर्ड थी कि अच्छा एक बंदी फ्री में काम करवा रही है अपना, ठीक है, और पहली बार मैं कर रही हूँ उन पे काम, और वो आगे से इस तरह से मुझे बातें सुना रही है। क्यों भाई, मैं क्यों सुनूं ऐसी बातें उनकी। तो खैर मैं उस टाइम पे निकली हूँ वहां से। मैंने बोला ना कोई पिक्चर मैंने बनवाई है ना कोई वीडियो। तो पहले मैं सोच रही थी कि चलिए मैं निकलती हूँ और मैं जो है ना चली जाती हूँ ना स्टूडियो। मुझे दूसरी मॉडल ने कहा यहाँ पर भी तो टाइम वेस्ट हो रहा है ना, चलो थोड़ी देर चले जाओ ना। एक मॉडल वहां पे लड़की थी, उसने बोला चली जाओ कोई मसला नहीं है। तो जब उस बंदी ने इतनी रूड बिहेव किया ना, इतनी बदतमीजी से बोला, वहां से मेरा दिमाग खराब हुआ कि बस क्या तुम क्या क्या रूड बिहेव किया फिर? रूड कुछ तो बिहेव बताओ। रूड बिहेव उसने इस तरह किया, बदतमीजी की ना उसने, मतलब कि मुंह टर्न करके फोटोग्राफर को कह रही चलो चलो, इसी तरह बदतमीजी, ये तो इसी तरह फजूल हरकतें करती हैं, तो इनका रोज का काम है। मतलब हमारा क्या रोज का काम है, हम लोग अगर घर से निकल रहे हैं,
ठीक है, जाहिर सी बात है हर बंदा एक रिस्पेक्टेबल फैमिली से बिलोंग करता है। अगर कोई लड़कियां निकल रही हैं भाई, वो तुम कोई दिखाओ मेरा सूट ऐसा रिवीलिंग हो या कुछ भी, प्रॉपर ड्रेसिंग करते हैं, एक तहजीब के साथ काम कर रहे हैं, तुम लोग उन्हें क्या समझते हो, वो घर से वेली है, फारिग है वो? अगर वो घर से तुम्हारे पास काम करने के लिए आ रही है, तुम उनको बदतमीजी से ट्रीट करोगी? तुम किस तरह ट्रीट करोगी उनको कि चलो चलो इनका तो रोज का काम है? क्यों भाई? एक तो तुम फ्री में मॉडल्स बुला रही हो, ठीक है, कोई तुम्हारे पेज पे टके का काम नहीं है, कोई तुमने पहले शूट नहीं किया हुआ, बगैरती तुम लोग लगाती हो, ठीक है, बदतमीजी तुम लोग करती हो। 70-100 बड़े सैलून्स के साथ काम किया, ठीक है, कभी कोई इस तरह ट्रीट नहीं करता। लोग आगे पीछे होते हैं, ठीक है, जितने जितने बड़े सैलून्स हैं, मदिहास पे किया है और बहुत बड़े बड़े सैलून्स के साथ काम किया है। सिर्फ फर्क इतना था ना कि इंस्टा अपडेट नहीं हुआ था। तो बदतमीजी तुम अगले बंदे से इस बिहाफ पे करोगे कि क्या नहीं, उसका तुमने अभी तक काम नहीं देखा, तुम वो गिरी पड़ी हैं मॉडल्स हैं, अगर वो तो तुम्हें अपना वो फेस दे रही हैं, प्रॉपर तुम्हारे लिए काम कर रही हैं आके, तुम्हें चाहिए तुम रिस्पेक्ट करो। अब फर्क इतना है, देखें होना ये चाहिए, अगर वो बंदी आई थी ना, उसको पता था ये अगर काम ऐसे ही कर रही है, मुझे दे रही है, उसको चाहिए था वो बस इतना कहती है आके, नाहिल प्लीज मतलब चलें, थोड़ी सी देर और दे देना, थोड़ी सी मतलब थोड़ी सी देर आ जाए जरा। काम निकलवाने का हाँ, तरीका होता है। काम निकलवाने का तरीका नहीं, बेसिकली इखलाक होता है ना, एक बंदे में इखलाक होता है। एक बंदी, आप इतनी अगर ऑनर हो ना, आप में एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। मैं जहां जाती हूँ डाउन टू अर्थ होती हूँ, मैं हर एक से तमीज से बात करती हूँ, शौकी नहीं बनती कि मैं कुछ हूँ, मैं कुछ वाकई में ही नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, मैं जीरो हूँ मैं। तो आपका इखलाक बताता है कि आप कैसे हो, चाहे आप कितनी मर्जी ब्रांचेस बना लो। तो अब जब हम निकलने लगे हैं, मैंने तो खैर सब कुछ उतारा है और मैं ऊपर गई हूँ, मैंने दुपट्टा वगैरह उतारा है, मेरी अम्मा भी वहां पर थी। तो शी सेड के बाल लपेटो इनके, कोई नहीं होगा, क्या रिटर्न बंद करो इनकी मामा के बाल। मैंने कहा ठीक है बंद करें। कहती है पे करोगी, कार्ड से करोगी, किस तरह पे करोगी? मैंने कहा पे तो मैं नहीं करूंगी, किस लिए मैं पे करूँ, आपने पूरा दिन मेरा जाया किया है, ऊपर से आपने बोला इस तरह क्यों है, रूड। ठीक है, बोलना ही नहीं था उस दिन। मेरा दिमाग पहली बार 3 साल के करियर में ऐसा हुआ है कि मेरा दिमाग घूमा है उस बंदी की ना एटीट्यूड की वजह से। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने खैर उस टाइम शूट पैकअप किया, मैं डन करके मतलब खत्म किया और मैं निकल रही थी। अब उनकी जो लड़कियां हैं वो टेरेस पे खड़ी हैं, इतनी अनप्रोफेशनल गंदी ड्रेसिंग उन्होंने की हुई है, फजूल। एक आ रही है उसकी गोद में बैठ रही है, गाने लगा रही हैं ऊपर, जो है एसी के फोन रख रही हैं, ठीक है जी, गाने कोई नहीं चेंज करेगा, ये नहीं करेगा, फजूल। और बहुत सी ऐसी हरकतें जो मैं नहीं बताना चाहती। वो क्या करेगी, थोड़ी सी तुम बता दो ना। मतलब क्या लड़कियां फजूल, जैसे कि एक दूसरे से फजूल बातें कर रही हैं आके, शोखी। मतलब एक प्रोफेशनल स्टाफ जो होता है ना, अच्छा स्टाफ जो होता है वो वेल मैनर्ड होता है, आपके सामने ऐसा बिहेव करता है, पता लगता है कि आप कहीं अच्छी जगह पर खड़े हो, ठीक है। तो वो उनमें 0% भी नहीं था। एक होता है ना कि 0% भी होना, वो उनमें जरा भी नहीं था। हम जब निकल रहे हैं, वो बंदियां ऐसे हंस रही हैं, ऊंची, इतनी ऊंची आवाज में हंस रही हैं कि उस लोकेशन पर मेरी अम्मा साथ थी। वो मेरी अम्मा को आदत है ना जरा प्रोटोकॉल की, वो जिस सैलून में भी जाती हैं उनका इस तरह से होता है जी कि मतलब सारे लोग आ रहे हैं, बात ये नहीं होती कि कोई खाना देता है या कुछ भी करता है, बात ये होती है कि रिस्पेक्ट आपको दी जाती है। अगर मॉडल है, इसका क्या मतलब है रिस्पेक्ट नहीं करनी है, या उसको पता नहीं आप क्या समझ रहे हैं। खैर वो लड़कियां हंस रही हैं, तालियां मार रही हैं, चलो भाई हा 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 हा, बड़ी शोखी बन रही हैं, जैसे कि वो बड़ा कोई कारनामा अंजाम दिया है। नहीं नहीं, मेरा रिएक्ट करना बनता ही नहीं, उनमें और मेरे में फर्क क्या रह जाएगा। हाँ, मैंने ये जरूर सोचा था कि मैं वीडियो जरूर बनाऊंगी, ठीक है, मैं बताऊंगी लोगों को कि एक किस तरह से डील करना चाहिए ना आपको, किस तरह से अगर कोई बंदा आया आपके पास तो आपने डील किस तरह करना है उसको। आप अगर वो बंदी, देखिए फर्क सिर्फ इतना होना क्या चाहिए था, वो बंदी आई है ना, अगर वो सिर्फ मुझे, प्यार का मीत होता है हर बंदा, ठीक है, अगर आप प्यार से 100 काम भी निकलवा लेंगे। मुझे अगर लेट हो रहा था ना, अगर 6:30 हो गए थे, मैं उसको 8 बजे तक भी टाइम दे सकती थी, अगर वो सिर्फ आके इस तरह बात करती कि नाहिल प्लीज थोड़ा सा टाइम ना, मतलब चलो आधा घंटा और दे दो ना, स्टूडियो चले। थोड़ा सा प्यार डाल के हाँ हाँ, मतलब थोड़ा सा, ठीक है, चलो ना चलो ना चलो ना, तो आधा घंटा लगेगा। नाहिल प्लीज जरा आ जाओ, कोई मसला नहीं है, जहाँ इतनी देर लगी है कोई मसला नहीं प्लीज। मतलब सैलून वालियां ऐसे ट्रीट करती हैं ना, मतलब बहुत अच्छा ट्रीट करती हैं, जो सच बात है ना। ऐसा नहीं है, कोई 2-3 अगर इस तरह की है ना, तो इतनी ज्यादा ऐसे हैं जो कि आपको बहुत प्रोटोकॉल देते हैं, ठीक है, कि आप आए हो, आपको पूछ रहे हैं, आपको फुल प्रोटोकॉल मिल रहा है ना, रिस्पेक्ट मिल रही है आपको। तो खैर इतनी हो गई है, मैंने कहा चलें ठीक है, खैर आइंदा के बाद ऐसा काम नहीं करना, लेकिन जरूर बताना जरूर है आवाम को। खैर बकौल उनके तो 9 ब्रांचेस हैं उनकी, 2 दुबई में हैं। ओह, वी आर रनिंग 9 ब्रांचेस। ठीक है भाई, 9 ब्रांचेस है तो तुम किसी आए हुए बंदे को ऐसे करोगे? हाँ भाई, जी क्या मसला है, क्या इशू है, क्या मतलब क्या हो तुम, खुद क्या हो तुम? अगर ऐसी ब्रांचेस होती है ना, थकी हुई, टूटे हुए सिंक, पानी बह रहा है और गंदा स्टाफ,
तो इस तरह की ब्रांचेस 100 लोग बना सकते हैं, हर बंदा बना सकता है इस तरह की ब्रांच ना। तो इस तरह की ब्रांच बनाना ना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान, ठीक है। तो खैर नाम उनका वैनिटी सैलून एंड स्पा हम आप कहते हैं तो हम आपको एक उनका दीदार भी करवा देते हैं, इतना कोई बड़ा मसला नहीं है, दिखा देते हैं ना इनको, थोड़ा सा आइडिया हो जाता है ना लोगों को। तो जनाब साहब ये इनका सैलून, ठीक है जी, ये इनका सैलून है, एक भी शूट नहीं लगा हुआ इन पे, ठीक है, एक भी शूट नहीं किया हुआ इन्होंने, सारी पोस्ट थकी हुई पोस्ट लगी हुई है, बालों वाली तस्वीरें लगाई हुई हैं। और शी सेड हमारे पास तो लाइन लगी हुई है लड़कियों की, हैं हमारे पास तो लाइन है, शूट करने वाली लड़कियां हमारे पास बहुत आती हैं, तो हम अभी देख के बताएंगे। और वो जो लड़कियां आई हैं सारी अभी वो लगाएंगी ना, अपडेट करेंगी शूट, सारी की सारी लड़कियां पहली बार शूट कर रही थी, कोई भी एक बंदी प्रोफेशनल नहीं थी जो पहले से शूट कर रही हो सिवाय मेरे वहां पे, ठीक है। तो मैं क्यों बात सुनूं, वो लड़कियां तो चलो शौक शौक में आ गई हैं मुंह उठा के, मैं शौक शौक में तो नहीं आई, मैं तो कमिटमेंट की भी हाफ पे आई थी, ये कमिटमेंट हो गई है चलो मैं चली जाती हूँ, कोई मसला नहीं है, थोड़ी सर्विसेज हो जाएंगी मामा की या मेरी, या वैसे भी कभी कर लेता है इंसान काम ना, मतलब ऐसा ऐसी चीजें होना जरूरी है इंसान के साथ। आपको पता लगता है कि अगर कोई अच्छा है ना तो कोई बुरा भी है। आप वीडियो बनाने का मकसद क्या है, लोगों को पता लगे कि ऐसे लोगों से ना काम नहीं आपको करवाना चाहिए, कोई उनके काम की नहीं है, फजूल तरीन घटिया प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है, कोई उनकी आप कह लो कि कोई ब्रांडेड चीजें यूज नहीं कर रहे हैं। मेकअप, ओहो सबसे जरूरी बात, मेकअप उनका यूज हो रहा है इंतहाई लोकल, इंतहाई लोकल, ठीक है, गंदे गंदे शेड यहाँ लगा रही हैं, ओह माय गॉड, मतलब मैं भूत, उसी टाइम बैठे बैठे एक लड़की ने ना मेरा इंस्टाग्राम खोल लिया, आप अपना इंस्टाग्राम बताएं, तो मैंने बताया, उसने खोलने, कहती यार यू आर वेरी प्रिटी, ये क्या बना दिया इन्होंने आपको, तो मैंने कहा हाँ हाँ ये मैं ही हूँ, ठीक है ये मैं ही हूँ, मतलब वो मदीहा खान वाला शूट देख रही थी या मतलब कोई और शूट्स देख रही थी जहां पे मेरी इंसानों वाली शक्ल थी, अब उन्होंने मेहरून लिपस्टिक लगा के जो मुझे भूत बनाया और जो ऐसा सा गंदा कॉन्टूर, अरे भूत कैसी लग सकती हूँ मैं, सोचो मैं बताती हूँ, थोड़ा सेलिब्रेट करती हूँ मैं, देखें इधर इधर शेड है, ठीक है जी, और इधर इधर फुल चमकीला येलो रंग का, लड़कियों का अच्छा समझती है मॉडल ना, अगली पागल है, अब पागल किस तरह समझती हैं लड़कियां, हाँ बड़ी प्यारी लग रही हैं, बड़ी खूबसूरत लग रही है, मैंने कहा जी मैं जितनी खूबसूरत लग रही हूँ मुझे बड़े अच्छे तरीके से पता है, आके पागल बनाती है ना अपने मेकअप आर्टिस्ट की तारीफ करने के लिए, लोकल लेंस मंगवा के दे रही है, मेरा लेंस वहां सिंक में बह गया था बेला का ना, तो 250-250 रुपए वाले लेंस मंगवा के दिए सारी मॉडल्स को, वो तो क्या वो लड़कियां पहली बार कर रही थी, उन्होंने 250-250 वाले लेंस लगा लिए, वो तो लेंस तक नहीं लेके आई हुई थी, ना ही लेके आई हुई थी साथ, ठीक है। अब वो जनाब साहब मैं तो अपनी हील भी लेके गई थी या लेंस भी लेके गई थी, मेरा लेंस बह गया, मुझे कहती है 250 वाला ये लोकल लेंस लगा लो, मैंने कहा सॉरी मैं ऐसे लेंसेज नहीं पहनती, मेरी आंख बर्दाश्त नहीं करती है इस तरह का लेंस, खैर वो सारा लोकल मेकअप घटिया गंदे तरीन पफ, ठीक है, और आगे से मैंने बोला आप ये मेकअप यही वाला यूज करती है, मैंने पफ धुलवाया है अपनी स्किन पे, मैं नहीं लगाने देती ऐसे, तो आपको इस एटीट्यूड समझे या जो मर्जी समझे, इंसान ने केयर भी करनी होती है अपनी। नहीं तो तुम अपना मेकअप ले जाओ। हाँ तो मैं लेके जाती हूँ ना, मैं अपना ब्लश ऑन का ब्रश लेके जाती हूँ, ठीक है, उससे पहले मैं स्किन की पूरी प्रेप करती हूँ, वहां पे बंदे भी गवाह होंगे, मैं पहले प्रॉपर प्रोडक्ट लगाती हूँ अपनी 2 से 3 अपनी बनाई हुई, उसके बाद अपना मैं स्पंज भी लेके जाती हूँ, हाँ हाँ अपनी बनाई हुई, तुम्हारा अपना ब्रांड, हाँ हाँ स्किन केयर का ना, तो पहले मुझसे वहां सब पूछ रही थी यार आपकी स्किन बड़ी ग्लो है, मतलब आप क्या लगाती हैं ना, तो मैं लगा रही थी उनके सामने, मतलब जैसे मैंने टोनर किया, सीरम लगाया, उसके बाद अपने फैन से मैं पूरा ड्राई कर रही हूँ उसको, तो कहती हैं यार ये मॉडल पहली आई है जिसके बाल भी लंबे हैं और भाई इसके मुंह भी लंबे हैं, हाँ 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 अभी वो कवर्ड है ना, जरा दरअसल कवर्ड है ऑफिस टाइम में, तो अब वो बंदियां, ठीक है यार माशाल्लाह आपकी स्किन भी बड़ी ग्लो करी, आप अपनी प्रोडक्ट यूज करते हैं, ठीक है, मैंने कहा ये इसलिए यूज होती है कि जब आप मुझे ये बताएं ये लोकल प्रोडक्ट यूज करते हैं आप, कहती है हाँ ये शूट्स के लिए यूज होती है, मैंने कहा जितने बड़े सैलून है ना वो ऐसी प्रोडक्ट यूज करते हैं क्योंकि आप दिखा रहे हो अपना मेकअप, आपको क्या लगता है अगली बंदियां बाहर जाएंगी वो ये डिस्कस नहीं करेंगे कि आप लोग कैसे प्रोडक्ट क्रिस्टाइन के और गंदे गंदे स्पंज यूज कर रहे हो, ठीक है, और मेकअप आर्टिस्ट आपके माशाल्लाह जिन्हें यही नहीं पता, आधे से ज्यादा मेकअप मैं अपना खुद कर रही थी वहां बैठ के कि यार ऐसे नहीं करो, ये चीज सूट नहीं करी, मेकअप आर्टिस्ट वो होता है जिसको पता होता है कि यार इसका फेस ऐसा है ना, हमने इसके ऊपर कैसा मेकअप करना है। यार तुम कितनी तेज हो, आधे से ज्यादा मेकअप तुमने खुद किया और हाँ आपको खुद ही भूत, अरे भाई आंखों का मेकअप नहीं किया मैंने, आंखों का नहीं किया, सिर्फ कॉन्टोर किया, अब जब आपने बताना होता है यार आप ऐसा कॉन्टोर कर रहे हो फेस लिफ्टेड आएगा, ठीक है आपने इधर करना है, इधर वो थोड़ा सा मैं उनको गाइड कर रही थी साथ साथ कि आईब्रो ऐसी ना बनाओ या बाल ऐसे ना करो, ये चीज सूट नहीं करती है, एट दी एंड उन बंदों की जब ज्वेलरी डिसाइड हुई है ना घटिया,
गंदी ज्वेलरी, ठीक है, यहाँ पे बड़े बड़े मोती लटक रहे हैं। मेरे पास लुक हुई ना तो मैं जरूर दिखाऊंगी। मैंने तो कोई पिक्चर वीडियो बनाई नहीं थी ना मैंने पोस्ट करनी थी, अगर वो हो भी जाती। इतने बड़े बड़े मोती लटक रहे हैं। मैंने कहा भाई नहीं उतारो, कहती है नहीं नहीं ये ज्वेलरी है। मैंने कहा ठीक है कोई मसला नहीं है, आपके पेज पे लगेगी ये, मेरा तो कोई मसला ही नहीं है, आप लगाओ, कोई मसला नहीं है। मैं तो शूट करवाने चली गई थी। खैर यानी हाँ ये सारी चीजें ना होती अगर जो उन्होंने नीचे से जो बिहेव किया, उन्होंने, तस्मिया नाम है उनका, ठीक है, ऑनर का। एक दफा बता दो ना वो किस तरह बोली थी, किस तरह बोली थी वो बंदी, ठीक है, हैं क्या, चलो चलो, इनके यही रोज के ड्रामे हैं, ठीक है, ये रोज ये इसी तरह ही करती हैं। चलो 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 जाना है लोकेशन पे। फिर आपकी मैनेजर इतनी बदतमीज है, ठीक है, आपने इस तरह बदतमीजी की है, आप लोग इस तरह डील करते हैं, ये प्रोफेशनलिज्म है। मैंने कहा आपकी प्रोफेशनलिज्म जो है ना मैंने देख ली है,